हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो को लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 6.4 पढ़ रहे थे और प्रश्न नंबर 2 कल हमने हल किया था। आज प्रश्न नंबर 3 को हम आपको बताएंगे। देखो, प्रश्न नंबर 3 का हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है। प्रश्न नंबर 3 हमने यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है ना। हम सवाल पढ़ेंगे और आपको हम समझाएंगे कि सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखो, चित्र एक ही है। प्रश्न नंबर 3 में आपका जो चित्र दे रखा है वो एक है। ये हमने जो बनाया है ना, ये यही चीज हमने बना रखा है। क्यों? अच्छा, हमने इसको बनाया क्यों है? आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो ये आपको ब्लैक कलर की डॉट डॉट लाइन दिख रही है ना, ये हम अपने तरफ से इसमें बनाए। कहने का मतलब, जो चीज फिगर तो ओरिजिनल ये दे रखा था, हमने अपने तरफ से जो इसमें छेड़खानी की है, इस चीज को समझाने के लिए हमने इसको अलग से भी बना रखा है, ठीक है। सवाल पढ़ रहे हैं, आपको समझाएंगे सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है। हमसे कह रहे हैं कि आकृति में एक ही आधार बीसी पर, समझना इसको। काला वाला मार्कर कहाँ है मेरे? एक मिनट। देखो, हमसे कह रहा है कि भैया आकृति में एक ही आधार बीसी पर, मतलब ये आकृति जो दे रखी है एक ही आधार, मतलब ये जो बी और ये सी है, ध्यान देना, ये जो बी सी है ना, ये भैया दो त्रिभुजों के लिए एक ही आधार का काम कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा आकृति में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज, इस बीसी पर दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी। त्रिभुज ए बी और ये सी, ठीक ना। और कह रहा है डी बी सी, डी और ये बी और ये सी, ठीक है ना। पहला त्रिभुज ये बना है, ये पूरा पूरा है ना, ये पूरा पूरा। और दूसरा त्रिभुज ये बना है, ये पूरा पूरा है, ठीक है। हमने क्या बोला भैया, एक त्रिभुज ये हो गया पूरा, ये पूरा एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये। इनसे क्या कह रहा है, आपको फिर समझा रहे हैं। हमसे कह रहा है आकृति में, कह रहा है कि एक ही आधार बीसी पर, एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी बने हुए हैं। त्रिभुज डी बी सी ये बने हुए हैं। यहां तक समझ में आया? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे क्या कह रहा है, यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे, यदि AD, ध्यान देना, AD BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना, उसका नाम हमने दे दिया O, ठीक है ना। ये सवाल पे दे रखा है कि यदि AD BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो हमसे कह रहा है, तो आप दर्शाइए, क्या दर्शाना है ये लिख ले रहे हैं। हमसे कह रहे हैं भैया तब आप दर्शाइए, ठीक है भैया, क्या दर्शाना है? हमसे कह रहे तब आप दर्शाइए, दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। हमसे कह रहे भैया दर्शाइए कि भैया एरिया त्रिभुज ABC, या एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया त्रिभुज DBC, त्रिभुज DBC। हमसे कह रहा है इसका अनुपात है AO बटे DO, ठीक है ना। ये हमें कह रहे हैं दर्शाने के लिए। देखो, आपको समझा दे रहे हैं हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है, ऐसा इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि भैया ये कोई कोई कंडीशन, इस बार गिवन पे इन्होंने दिया ही नहीं कुछ कंडीशन। इन्होंने सीधा बोल दिया भैया एक आकृति है, इस आकृति के जो आपकी भुजा BC, हाँ BC, एक BC पर एक ही आधार BC पर, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, कौन कौन से? ABC और DBC,
बने हुए हैं। और कह रहा है इस ये जो एडी है ना, एडी बीसी को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इतना ही दे रखा है पर। और हमसे पूछना चाह रहा है वो कि भैया त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी का किसका, ये त्रिभुज ए बी सी का एरिया। कह रहा है भैया इस दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आप हमको ये निकाल के दिखाओ कि भैया जो इन दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो एओ बटे डीओ के बराबर होता है। कहने का मतलब भैया दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ये एओ बटे डीओ के बराबर होता है अनुपात के। कह रहे ये आप हमें प्रूफ करके दिखाओ। हमसे कह रहा है कि भैया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो एओ बटे डीओ के बराबर होना चाहिए अनुपात के, एओ बटे डीओ के अनुपात के बराबर होना चाहिए। इस चीज को आप सिद्ध करके दिखाओ। हमसे सवाल पे ये पूछ रहा है। देखो अब सवाल को हम पकड़ेंगे कहाँ से, आपको बताते हैं। देखो आपके दिमाग में आएगा कि सर जी अब इसका बता रहे हैं, भाई ये चीज हमने क्या बनाई, ये यही फिगर है जो हमें सवाल पर दे रखा है, ठीक है ना। सवाल पे कोई दो फिगर आपको नहीं दे रखा है, हमने जो अपने तरफ से रचना की है ना, इसको समझाने के लिए हमने इसी फिगर को अलग से बना रखा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी आपने ये रचना की क्यों, ये सवाल आएगा ना कि सर जी आपने ये रचना की क्यों। तो उसका भी कारण आपको हम बताएंगे कि हमें रचना करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि बच्चों सवाल पे कुछ गिवन है ही नहीं, कहने का मतलब सवाल पे हमको कुछ दिया ही नहीं है। अगर कोई कंडीशन या कोई शर्त दी होती तो भैया उन चीजों के सहारे हम सवाल को जो हमसे पूछ रहे हैं वहां तक पहुंच जाते। हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन ही नहीं दी। क्या दिया, इस देखो ऐसा आकृति तो बना दिया, इसने बोला नहीं भैया कि सम चतुर्भुज है कि समलंब है, ऐसा तो उसने कुछ बोला ही नहीं ना। अगर समलंब या सम चतुर्भुज बोलता तो भैया समलंब और चतुर्भुज की जो कंडीशन होती वो लगा देती। या फिर अगर ऐसा गिवन होता कि भैया ए सी भुजा समांतर है किसके, डी सी के, सॉरी ए सी समांतर है बी सी के, तो वहां से भी कुछ चीज पकड़ में आ जाती। भैया एकांतर एकांतर अंतः कोण निकालते या फिर शीर्षाभिमुख कोण निकालते, सॉल्व कर देते। लेकिन ऐसा तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं। जब दिया ही नहीं तो भैया हमने क्या किया, अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन किया। अच्छा उसका इसका रचना करने का कारण क्या है आपको बता दें। आपको एरिया पूछ रहा है एबीसी और डीबीसी का, आपको पता होना चाहिए भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। और जो ऊंचाई होती है वो त्रिभुज की जो आधार होती है उस पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और हमें ऐसा ये दिया नहीं है, ऐसा कुछ दिया है क्या आपको भैया। जो आपका अगर आप देखोगे ए बी और सी में भैया जो आपका एओ है परपेंडिकुलर है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं। तो हाँ, देखो एओ जो है हमारी आपके दिमाग में भी ऐसा आएगा कि सर जी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो भैया आप अगर आप ले रहे हो ए बी सी त्रिभुज अगर आप ले रहे हो तो सर जी आप ए ओ को ऊंचाई क्यों नहीं ले रहे हो, है तो ये ऊंचाई। हाँ यही चीज आपका डाउट आपका क्लियर करें। भैया ए ओ आपकी ऊंचाई नहीं है, ए ओ आपको देखो चित्र हमसे सही से बना नहीं, ए ओ आपकी तिरछी है भुजा। कैसी है, एक तिरछी भुजा, मतलब आपका जो ए ओ है ना एक तिरछी भुजा है, ये आपकी ऊंचाई नहीं है। क्योंकि ऊंचाई आपकी तिरछी नहीं होती। अभी हमने आपको क्या बोला, देखो चित्र हमसे सही नहीं बना है, लेकिन जो आपका एओ है ना वो एक तिरछी भुजा है। कारण भैया त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है हमने आपको पहले बता दिया है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार पर लंब होती है। अगर कोई चीज परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं ना कि भैया 90 डिग्री का कोण बना रही, ऐसा कुछ दिया है, नहीं दिया है। और एओ ऐसा भी नहीं दिया भैया कि कोई लंब है, ठीक है ना। ऊंचाई हमेशा लंब होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और यहाँ पर ऐसा कुछ हमें सवाल पे दिया ही नहीं है, इसलिए एओ क्या हमारी एक तिरछी भुजा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ये रचना की है, हमने ए से बीसी भुजा पर एक लंब डाला है एम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जब लंब डालेंगे तो भैया लंब परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और भैया त्रिभुज की ऊंचाई भी बोलती है भैया आधार पर लंब होती है, तो भैया हमने लंब दिखा दिया। और त्रिभुज की ऊंचाई अगर लंब होगी तो एक सीधी होगी। तो इसलिए जो हमने जो रचना की है ये होगी त्रिभुज की वास्तविक ऊंचाई, ठीक ना। तो हमारा कारण क्या था भैया इस रचना का, क्योंकि भैया त्रिभुज का एरिया का अनुपात पूछ रहा है। तो भैया एरिया में तो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो भैया आधार तो हमको पता है कि कह रहा है भैया कि बीसी
दोनों त्रिभुजों के लिए आधार का काम कर रहा है, लेकिन समस्या कहाँ रही, ऊंचाई नहीं पता हमको, ठीक है ना। तो जब तक ऊंचाई नहीं पता होगा तो आप भैया इन चीजों को नहीं लगा सकते हो ना, कहाँ लगा सकते हो बताओ। तो रचना करने का हमारा मेन उद्देश्य था कि भैया जब हम एरिया निकालेंगे तो हमको ऊंचाई की जरूरत होगी, और ऊंचाई को अगर जरूरत होगी तो भैया ऐसे सवाल में कुछ दिया है नहीं, इसलिए हमने रचना किया भैया, एक लंब डाला, और लंब भैया 90 का होता है, जो त्रिभुज की आधार पर लंब होती है ऊंचाई, उसको पूरा ही क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये आपकी क्या, एओ आपकी तिरछी है, और आपका ये भी क्या है, डीओ आपका क्या है, एक तिरछी भुजा है, इसलिए हमें ये रचना की जरूरत पड़ी है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो, तो भैया जो हमने रचना किया हम लिख दे रहे हैं, जो हमने रचना किया है वो हम लिख दे रहे हैं। हमने रचना क्या किया है कि भाई हमने रचना ये किया भैया, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बिंदु से, क्या लिखोगे भैया, ए बिंदु से एक एक हाँ एक लंब, क्या करोगे, एक लंब, ये तो लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे भैया, त्रिभुज ए बी से एक लंब, हाँ एक लंब एम बी सी भुजा पर खींचा, बी सी भुजा पर खींचा, क्या लिखोगे भैया, खींचा। अर्थात आप इनको एक शब्द में कैसे दर्शा सकते हो, अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि भैया एम जो है ये लंब है किस पे, बी सी भुजा पर, ठीक है ना, समझ में आया। और और क्या लिखोगे, और त्रिभुज डी बी सी में बिंदु बिंदु डी से एक लंब, क्या लिखोगे, एक लंब डीएन, डीएन खींचा, क्या लिखोगे, एक लंब डीएन खींचा, ये लिखोगे ना। अर्थात आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो भैया, डीएन जो है ये लंब है बीसी भुजा पर, ठीक है ना। ये आपकी रचना हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी रचना हो जाएगी, आप इसको लिख लो, ये आपका रचना हो जाएगा। हम इसको मिटाएंगे क्योंकि हमारे पास बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए हमको मिटाना पड़ेगा। ये हमारे पास छोटा बोर्ड है, थोड़ा बड़ा बोर्ड हो जाएगा तो एक ही बार में सवाल आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या बोला, ये हमारी रचना हो गई है, हम इसको मिटाएंगे, आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे की प्रोसेस को करेंगे। चलो मिटा दें इसको, मिटा देते हैं भाई, जो हमने रचना की है वो हमने लिख दिया, हमने जो रचना किया है वो हमने लिख दिया, ठीक है ना। हमने जो रचना किया है वो हमने लिख दिया। अब आप एक चीज देखो, आप सवाल को पकड़ते कहाँ वो आपको हम सिखा देंगे। हमसे कह रहे भैया एबीसी और डीबीसी का एरिया का अनुपात कितना होना चाहिए, एओ बटे डीओ, एओ बटे डीओ, ये होना चाहिए, ठीक है ना। आप इस वाले में देखो, हमने जो रचना की है, हम ये छोटा वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है, देखो त्रिभुज ए एम ओ, ध्यान देना, कारण बताएंगे भैया, ये वाला, ये वाला, और ये वाला जो ब्लैक वाला, छोट हमने क्या बोला, जो तुम्हें आपको दो ये छोटे त्रिभुज जो दिख रहे हैं, हम इनको लेंगे, क्यों लेंगे, उसका कारण बता रहे हैं। देखो आपको पता है कि भैया अगर जो त्रिभुज अगर आपके समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, आपने यही सीखा है ना। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो हमसे पूछे भैया एओ बटे डीओ का अनुपात, ठीक है ना, यही पूछा है ना। अब आप हमें एक चीज बताओ, भैया कह रहे इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात एओ बटे डीओ होना चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकालेंगे भैया, एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार दोनों केस में भैया बी से ही काम करेगा, ठीक है ना। और उच्च तो आप ध्यान दो, आधार दोनों केस में भैया बी से ही काम करेगा, दोनों त्रिभुजों के लिए आधार का काम कर रहा है, ये सवाल पे दे रखा है, ठीक है ना। अब बताओ ऊंचाई हमारी एम होगी,
एम होगी ना, क्योंकि भैया ये तो ऊंचाई है नहीं, अभी आपको हमने समझाया है। तो भैया आधार बीसी होगा तो ऊंचाई क्या होगा, एम होगा। और जब आप इस वाले त्रिभुज की बात करोगे तो भैया आधार आपका बीसी होगा, ऊंचाई क्या होगा, डीएन होगा। ठीक है ना। अब फिर दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे, गौर करना, तो 1/2 तो कट जाएगा। भैया बीसी से बीसी कट जाएगा, क्योंकि भैया दोनों आधार का काम कर रहे हैं ना, दोनों त्रिभुज के लिए। बचेगा क्या आपके पास, एम और डीएन। तो जब आप इनका रेशियो निकालोगे क्षेत्रफल रख के, तो एम बटे डीएन आएगा। सामने आपसे कह रहे भैया ये सिद्ध करो, ये कह रहे ना। ये चीज लाने के लिए हमें इसको समरूप दिखाना पड़ेगा। क्यों, अगर ये समरूप होंगे तो इनकी सभी संगत भुजाओं समान अनुपात में होगी। कहने का मतलब एम बटे डीएन का अनुपात बराबर होगा एओ बटे डीओ के। और भैया आपका ये, हाँ, एमओ बटे एनओ के। समझ में ना। भाई त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बना होता है। जब तक त्रिभुज समरूप नहीं है तब तक आप भैया एम बटे, आपने जो अभी निकाला था भैया, आपका जो यहाँ अनुपात आया था एम बटे डीएन आ रहा है। एरिया का अनुपात तो यही आ रहा है, एम बटे डीएन आ रहा है। तो जब एन बटे डीएन आपका अनुपात आ रहा है, आपको ये चीज लानी है, तो ये तभी संभव है जब आपका त्रिभुज समरूप होगा। क्योंकि जब आपको सिमिलैरिटी आप दिखा दोगे, समरूपता दिखा दोगे, तो आपको अधिकार मिल जाएगा, आप एम बटे डीएन का अनुपात एओ बटे डीओ के अनुपात के बराबर रख सकते हो। क्योंकि तीनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होते हैं ना आपस में। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो जब ये समरूप हो जाएगा तभी तो आप इसके जगह एओ बटे, मतलब ये अनुपात की जगह एम बटे डीएन अनुपात की जगह एओ बटे डीओ आप रख सकते हो। ये सभी संभव जब आपका त्रिभुज समरूप होगा। समझ में आ रहा है ना आपको। भाई ये समरूप नहीं है तो आप कैसे निकालो, भाई इसका अनुपात तो एम बटे डीएम आ रहा है, इनका अनुपात आ रहा है एम बटे डीएम, भी आपको हमने समझाया। तो भैया ये चीज लाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, समरूप दिखाएंगे। तब समझ में आया ना कि भैया हमने इनको क्यों लिया, इनको क्यों लिया। अभी सवाल में हम आपको बता रहे हैं, वहां से समझिएगा। देखो, अब हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट। आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे भैया, त्रिभुज, कौन सा लेंगे त्रिभुज, छोटा वाला, एएमओ त्रिभुज, एएमओ तथा त्रिभुज डीएनओ, त्रिभुज डीएनओ ओ में से, हाँ, त्रिभुज एएमओ तथा त्रिभुज डीएनओ में से। ठीक है ना। आप क्या लिखोगे इसको, त्रिभुज एएमओ और त्रिभुज, हाँ, त्रिभुज डीएनओ, हाँ, आप लिखो त्रिभुज एएमओ और त्रिभुज डीएनओ में, त्रिभुज एएनओ और त्रिभुज डीएनओ में से। ठीक है ना। कहने का मतलब भाव आपका समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो। भैया हमें में से आप त्रिभुज एएनओ डीएनओ में देखते हैं, आप ये लिख दो। भैया त्रिभुज एएमओ तथा त्रिभुज डीएनओ से, ठीक है ना, डीएनओ से आप ये लिख दो बस। या देखते हैं क्या, वो भी बराबर है। अगर आप इनमें से देखोगे त्रिभुज ए, हाँ, ये लिख भाई त्रिभुज एएमओ तथा त्रिभुज डीएनओ से, आप ये लिख दो। या फिर आप ये लिख दो भैया त्रिभुज एएमओ डीएनओ में से, ये त्रिभुज एएमओ डीएनओ से को देखते हैं। ठीक है ना, देखते हैं। या त्रिभुज एएमओ या डीएनओ, मतलब क्या करोगे भैया, त्रिभुज एएमओ तथा डीएनओ के इस्तेमाल करने से, तो भैया इनके क्या होगा, कहने का मतलब ये है कि भाव आपका एक निकलना चाहिए। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हो समझ में आना चाहिए। हम इनका इस, भाई हम त्रिभुज, ये दो त्रिभुज को ले रहे हैं, त्रिभुज को लेने से लिख दो, एएमओ तथा डीएनओ को लेने पे, ये त्रिभुज एएमओ तथा डीएनओ से। अब आप इसमें क्या देखोगे, आप हमको एक चीज बताओ। ये हमने जो आपको एक लाइन बताई ना, लिखने का अपने एक तरीका होता है। कोई जरूरी नहीं कि सर जी ने ये लिख दिया तो आप यही लिखोगे। भाव आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, भाव समझ में आना चाहिए, सामने वालों को आप समझा सको। हमने क्या पहले बोला, नकल नहीं करनी, सर जी ने यही लिखा तो यही लिखना है। आप अपने अंदर से कुछ चीजें दे दो, भाई हमें क्या लिखना है, सामने वालों को समझा पाए ना हम। देखो, अब आप बताओ भैया, हमने ये दो त्रिभुज को ले लिया, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने ले लिया। अब आपको हमने तीन जादुई अक्षर बताए थे, एक्स, जेड और बी। एक्स होता है शीर्षाभिमुख कोण को पाने के लिए, दिखाने के लिए। जेड होता है एकांतर अंतः कोण को दर्शाने के लिए। वी होता है उभयानिष्ट कोण को दर्शाने के लिए। अब आप एक चीज ध्यान देना, ठीक है ना, हम कहेंगे कोण ए ओ एम बराबर है
हमने ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है ना, डी ओ एन, डी ओ एन किससे बराबर है, शीर्ष विमुख कोण से, किससे बराबर है, शीर्ष विमुख कोण से, ठीक है ना। भाई पहली प्राथमिकता में क्या है, इसको समरूप दिखाएंगे। समरूप दिखाने का कारण आपको बता दिया, भाई समरूप हो जाएगा तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, भाई तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तीनों या दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, ये इस कारण हम इसको दर्शा रहे हैं। क्योंकि भैया इनका अनुपात तो आ रहा है भैया एम बटे डी एन आ रहा है, हमने आपको भी बताया, देखो अभी निकाल के दिखाएंगे। तो इसीलिए हमने देखो, हमने डायरेक्ट एरिया क्यों नहीं निकाला भैया, हमने आपको बताया एरिया निकालोगे तो एम बटे डी एन आएगा, तो भैया सवाल तो हमारा प्रूफ हो ही नहीं रहा है ना। तो पहले इसीलिए हम समरूप दिखाएंगे इस चीज को हासिल करने के लिए, ठीक है ना। देखो भैया ये शीर्षविमुख कोण बन रहा है, आप गौर करो ना, ये एक्स है, ये एक्स है कि नहीं है बताना, ये एक्स है, तो भैया आप ये बताओ जब ये एक्स है तो ये कोण क्या बनेगा, अच्छा बताओ, ये आपका शीर्षविमुख बनेगा, ये आपका शीर्षविमुख बनेगा ना। भैया हमने त्रिभुज लिया ए एम ओ, आप ए एम ओ देखो, बताओ ए एम ओ आप देखो, और आप देखो भैया डी एन ओ, हमने यही त्रिभुज लिया, ठीक है ना। भैया ए ओ एम डी ओ एन क्या है, शीर्षविमुख है, भैया एक्स बन रहा है कि नहीं, देखो ये क्या हो जाएगा शीर्षविमुख, देखो ये एक्स बन रहा है ना, ये देखो ध्यान देना, ये ठीक है ना। अब दूसरा क्या लिखोगे, कोण ए एम ओ बराबर कोण डी एन ओ, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, किससे, रचना से। भाई हमने रचना की है तो लंब डाला है ना, भाई लंब डालते तो परपेंडिकुलर 90 अंश को ही तो बोलते हैं। तो भैया रचना से हमने क्या पाया, भाई दोनों कोण 90 डिग्री है। तो भैया आप क्या लिखोगे तब, ए त्रिभुज की समरूपता कसौटी से, ए त्रिभुज की समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए एम ओ समरूप होगा त्रिभुज डी एन ओ के, क्लियर है। भैया आपको हमने बताया था कि भैया 90% सवाल आपके ए कसौटी से सॉल्व हो जाएंगे, हमने वही किया है। भैया हमने दो कोण हमको बराबर दिखा दिए, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए एम ओ, त्रिभुज ए एम ओ, त्रिभुज डी एन ओ, त्रिभुज डी एन ओ, ये क्या है, समरूप हो गए, समरूप हो गए। अब हमने इनको समरूप दिखा दिया, हमने जब इनको समरूप दिखा दिया तो हमको अधिकार मिल गया क्या करने के लिए, इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर निकालने के लिए। अब आप क्या लिखोगे, देखो ये चीज हम मिटाएंगे, ठीक है ना, आप इसको लिख लो, इसको मिटाएंगे, जगह नहीं है, आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मिटाएंगे। देखो अब ध्यान देना, आप हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान देना। भैया हमने समरूप दिखाया, हाँ हाँ सर जी आपने समरूपता को साबित कर दिया। भैया जब हमने समरूपता को साबित कर दिया, अब आप एक चीज बताओ, हमने जो नीचे लिखा तो उसके बाद की लाइन है, यदि त्रिभुज ए एम ओ तथा त्रिभुज डी एन ओ समरूप हैं, क्या लिखा हमने, समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा आपस में, किसमें, आपस में, आपस में बराबर होगा। कहने का तात्पर्य हमारा क्या है भैया, ए एम बटे आपका डीएन जो रेशियो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, आप ही बता दो भैया, ये हो जाएगा ए ओ और बच्चे डी ओ, ठीक ना। अच्छा हमने हालांकि त्रिभुज समरूप से तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, संगत भुजाओं का, लेकिन हम तीन क्यों लें, हमें जितना जरूरी है, आपके मन में सवाल आएगा
सर जी आपने एक तो लिया नहीं भैया, क्यों ले? हमें जो पूछ रहा है जितनी जरूरत है उतना ही तो लेंगे ना, इसलिए। ठीक है ना, इससे क्या मानोगे? समीकरण एक। भैया हमने समरूप दिखाया है तभी स, हमने क्या किया, एम बटे डी एन बराबर एओ बटे डी यू। ये होता है कि नहीं होता, आप भी बताओ। सभी सब त्रिभुज तो समरूप होते हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, देखो अब आप क्या करोगे, भैया ये चीज हमने लिख दिया, ठीक है ना, हमने अपनी समरूपता को दर्शा दिया, हमारा खेल यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है ना, अब हम हेडेक फ्री हो गए हैं। अब हम चलते हैं भैया एरिया निकालने। क्या निकालने चलेंगे? एरिया निकालने। अब इस पे जाएंगे और ये चीज से दर्शाएंगे। हमने जो आपको बताया था शुरू में कि भैया इसको समरूप दिखाने का कारण क्या है, यही कारण था कि इस चीज को लाने के लिए, क्योंकि इसका एरिया निकालते समय ये नहीं आता है, ये आता है। समझ गए? देखो हमने यहाँ लिख दिया। हाँ अब देखो, हाँ ये लिख दिया। चलो अब क्या लिखो, केस टू। केस टू में क्या लिखोगे? हमसे पूछा है ना भैया त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी क्या है, यही दे रखे है ना। ए बी सी बी सी डी होती है, यदि ए डी बी सी को पेश किया तो दर्शाइए कि हाँ, तो एरिया ऑफ ए बी सी। अब देखो अब निकालो केस टू। अब निकालेंगे हम, हाँ एरिया, आप ऐसे लिखो इसको, एक मिनट। लिखने का भी अपना एक भाव होता है, लिखने का आपको भाव क्या होता है, देखो। आप केस टू में क्या लोगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज यही दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में त्रिभुज ए बी सी का एरिया। आप ये लिखोगे, एक मिनट को ऐसे लिखो, आप रुको। त्रिभुज ए बी सी तथा डी बी सी में त्रिभुज, हाँ ऐसे लिखो, त्रिभुज ए बी सी तथा डी बी सी में हाँ त्रिभुज ए बी सी तथा डी बी सी में दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने पर। ठीक है ना, या तो लिखने का आप ऐसे लिखो, एक मिनट आप इसको ऐसे मत लिखो। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में, हाँ अब देखो केशव, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी में हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने पर, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने पर। ठीक है ना, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना कि जो जो ये लिखा जाता है ना, ये इतनी सारी चीजें लिखी जाती हैं, ये अब अंदर से मतलब सामने वालों को समझा सके, ऐसा कुछ रटा रटाया नहीं होता, अपने अंदर से भाव होना चाहिए किस चीज को सामने वालों को हम दर्शा रहे हैं। भाई त्रिभुज एबीसी तो डीबीसी में दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने पर। ठीक है, अब क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको हम हटाएंगे, हमारे पास जगह नहीं, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, हमारे पास जगह नहीं, आप इसको लिख लो, इसे हम हटाएंगे। ठीक है ना, आगे हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ ये मिटा रहे हैं, यहाँ करेंगे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो इस चीज को हम इधर कहीं लिख दे रहे हैं, कहीं मतलब जो चीज हमें समीकरण हमारा एक आया है ना, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए एम बटे डी एन बराबर किसके, एओ बटे डी ओ के। भाई ये समीकरण हमारा एक है, कि आप बाद में कहो सर जी आप कहाँ से ला दिए, तो भैया हमने इसको इसलिए वहां पर लिख दिया। ठीक है ना, ये हम मिटा दे रहे हैं। हमने लिखा था भैया दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पे, यही तो लिखा था ना हमने, हाँ यही तो लिखा था सर जी आपने। अब निकालो भैया एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, आप बताओ कितना होता है, 1/2, आधार क्या भैया बी सी, दोनों त्रिभुजों के लिए आधार बी सी काम कर रहा है। ठीक है ना, अच्छा यहाँ क्या समस्या होती है आपको बताएं, कि आपको लग रहा है सर जी कहाँ फंस गए, फंसे नहीं, चीजों को कैसे लिखना है, कैसे उसको भाव को दर्शाना है। ठीक है ना, तो वही चीज में मैं कंफ्यूज हूँ, इसको क्या लिखना है,
हालांकि ऐसा कुछ नहीं, आप अपने भाव से चीजों को प्रकट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, नकल किसी की नहीं करनी है। अगर सर जी ने ये लिख दी तो हूबहू ये नहीं लिखना, अंदर से चीजों को आप जनरेट करो, सोच के लिखो। भाव सामने वाले को समझ में आना चाहिए आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है ना। भाषा अलग हो सकती है लेकिन भाव एक होना चाहिए, शब्द अलग हो सकते हैं लेकिन भाव एक होना चाहिए। देखो, तेरे एरिया ऑफ एबीसी 1/2, आधार क्या होगा बीसी, ऊंचाई क्या होगी भैया ये है एम, ठीक है। अब ये निकाल दो भैया, एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी निकाल दो, ये कितना हो जाएगा 1/2। इसके लिए भी भैया आधार क्या होगा बीसी, क्योंकि दे रखा है दोनों के लिए आधार हुए। ऊंचाई क्या हो जाएगी भैया डीएन हो जाएगी, क्या हो जाएगा डीएन हो जाएगा। लो भैया डीएन लिख दिया, ये निकाल, ये क्या लिख दिया मैं, इसको हटाओ पहले, क्या हो जाएगा डीएन। अब दोनों का अनुपात लेने पे, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात लेने पर, दोनों का अनुपात ले भैया, अनुपात ले लो भैया। ये देखो लिखो भैया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज टी बी सी, रख दो भैया 1/2 बी सी गुणते ए एम, 1/2 बी सी गुणते डी एन, यही तो है। हाँ सर जी यही है भैया, 1/2, 1/2 कट गया, बीसी से बीसी कट गया, आया क्या ए एम बटे डी एन, हमने बताया था कि यही आएगा। देखो यही आया, ए एम बटे डी एन आया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसको हम कहाँ लिखेंगे, बस एक ही लाइन का सवाल है, ज्यादा नहीं, बस आपका उत्तर आ गया, जो आपको सिद्ध करना था वो आ गया। देखो अब हम क्या करें, कहाँ मिटा दें, कहाँ कर दें इस चीज को हम। देखो इसकी जरूरत नहीं, यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इस फिगर की जरूरत नहीं है, हम कर दे रहे हैं, ये मिटा दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं। एक ही लाइन का है तो उसे क्यों मिटाना। अब आप देखो भैया हमारे कितना निकल गया, ध्यान देना, कितना आया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज टी बी सी, कितना आया बताना, ए एम बटे डी एन, ए एम बटे डी एन। अरे सर जी हमको तो ये सिद्ध करना, तो ये आ गया, हमने बताया ना यही आएगा। अब देखो समीकरण 1 से ए एम बटे डी एन का मान कितना, ए ओ बटे डी ओ, तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 से ए एम बटे डी एन का मान, क्या करोगे, हाँ समीकरण 1 से ए एन बटे डी एन का मान रखने पर क्या करोगे, ए एम बटे डी एन, या आप क्या करोगे कि भैया ए एम बट समीकरण 1 से ए एम बटे डी एन का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने से या रखने पर, प्रतिस्थापित करो कितना होगा आप खुद ही बताओ भैया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, भैया ए एम बटे डी एन की जगह आप क्या रखोगे, ए ओ और बटे डी ओ, यही तो आपको प्रूव करना था, यही तो आपको प्रूव करना था। देखो हमने ला दिया कि नहीं ला दिया, हमने पहले बताया था ना कि भैया समरूपता दिखाने का मेन कारण यही था हमारा। क्योंकि भैया अगर आप सोचोगे कि सर जी एरिया पूछा तो देश का लफड़ा क्यों करना, भाई पहली बात तो भैया ये ऊंचाई है ही नहीं, तो यहाँ जहां फंस रहा है, जहां फंस रहा है ना भाई, जब ऊंचाई है ही नहीं तो भैया आप डायरेक्ट कैसे एरिया निकाल दोगे। हमने बताया रचना किया, परपेंडिकुलर डाला भैया, क्योंकि बेस आधार पर जो ऊंचाई होती परपेंडिकुलर होती, तो भैया जब हमको ऊंचाई मिली, ऊंचाई नहीं पता था ऊंचाई मिली, तो भैया क्षेत्रफल निकाला, जब ऊंचाई मिली क्षेत्रफल निकाला, तो भैया ए एम बटे डी एन आ रहा है। जब ए एम बटे डी एन आ रहा है इसका मतलब भैया कुछ तो गड़बड़ है भैया, ए एम बटे डी एन हम तो हमें लाना ही नहीं, हमें तो लाना चाहिए था। फिर हमारे दिमाग में आया कि भाई जब तक त्रिभुज समरूप नहीं होगा तब तक ये चीज नहीं आ पाएगी, ठीक है ना। एक परेशानी से पीछा छूटा कि भैया हमने ऊंचाई निकाली, ऊंचाई से क्षेत्रफल रखा तो भैया ए एम बटे डी एन आ गया। अब समस्या बड़ी, जब हमने अपने तरफ से रचना की, तो आप भैया जब रचना करोगे तो भैया आप क्या करोगे, उसकी ऊंचाई तो निकाल ही लोगे, लेकिन हाँ रचना करके ऊंचाई तो हमने निकाली, जब क्षेत्रफल निकाला तो समस्या फिर से बढ़ गई, एक समस्या दूर हुई ऊंचाई वाली, तो भैया ए एम बटे डी एन आ रहा है एरिया। इसीलिए हमने दो जो छोटे त्रिभुज थे उसको हम समरूप दिखाएं, क्योंकि हमें पता समरूप दिखाएंगे भैया सब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो हम इनकी जगह ये रख सकते हैं, ठीक है ना।
ये चीज पाने के लिए हमने त्रिभुज को पहले समरूप दिखाया। त्रिभुज समरूप हो गया, वैल्यू भैया हमने पुट कर दी, आपका ही उत्तर। क्लियर है? हम आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही बच्चों। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। प्रश्न नंबर कौन सा हमने बताया था? प्रश्न नंबर 3। कल हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 4। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।